आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आपके घर का एक जगह किसी को दिखा दिया तो समझना कि आपके किए कराए सब मेहनत विफल गए। और कौन सी जगह महाराज? बोलो कौन सी जगह बहनों, जोर से बोलो। बेडरूम। बेडरूम बेडरूम क्यों? उसको दिखाने से क्या होता है? दिखाओ खूब। आज कोई नहीं जानता है कि एक जगह ऐसी है जहां की मेहनत छुपानी जैसी है। लेकिन आप देखो, आपका बैंक पासबुक किसी को दिखाते हो क्या? पासबुक कौन कौन दिखाते? आओ देखो मेरा पासबुक बैलेंस, देखो बैलेंस। और कौन कौन घर में अपना तिजोरी अलमारा खोल के लो मेरा गहना देखो, गहना देखो कितना है देखो। तो शास्त्रों में लिखा है कि गहना नहीं दिखा रहे हो, बैलेंस नहीं दिखा रहे हो। अगर दिखा दिया किसी कारण से कि बैलेंस ये है, कोई मांगने आया भाई कि मेरे को 50 लाख उधारी दो, कभी कभी हमारे पास सच्ची में नहीं रहता है तो उसको देख भाई है ही नहीं तो क्या दूं, बता देना पड़ता है। ऐसे कोई मौके में दिखा भी दो तो चले। लेकिन इन सबको देने वाले आपके जीवन में धन, सुख, जो बैंक बैलेंस, गहने, ये सबको देने वाले जो देवता आपके घर में जहां बैठे हैं, वो स्थान आप किसी रिश्तेदार को या दोस्तों को या किसी को दिखाना नहीं चाहिए। कोई आए हो तो उनके सामने खोल के पूजा भी नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में लिखी हुई है। और किसी को ये पता नहीं है कि देव घर किसी को दिखाने जैसा नहीं। क्या चीज? लेकिन वो तो खुला ही पड़ा रहता है, कोई भी आवे तो वही दिखाते हैं। हमारा देखो मूर्ति कितनी सुंदर है, हमारी माता जी कितनी सुंदर है, अभी हमने चुंदड़ी ली कितनी सुंदर ओढ़ाई है, हमने देखो मुकुट बनाया छोटा सा कितना सुंदर है। अरे क्या होता है इसको दिखाने से? ये वैज्ञानिक रहस्य आप बताने वाला हूं कि आपने जितनी पूजा की, वो पूजा की ऊर्जा उन देवों के शरीर से निकलती रहती है। इसी से आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि सब है। अगर कोई आता है, उन पर उन दृष्टि पड़ती हो और उनका ग्रह दशा मजबूत हो, तो ये देवों की कृपा उन पर शिफ्ट हो जाती है। आप पर जो कृपा आ रही है, मेहनत आपकी है और मजा ये जो दर्शन करके गया ये लेके चले जाएगा। आपकी सभी मेहनत का मजा कौन ले लेगा? हाँ, तो आप हर एक को दिखा दिखा के देखो हमारे भगवान कैसे, हमारी मूर्ति कैसे। आप सब मुझे पूछते हो कि हम इतना करें तो आगे बढ़ते क्यों नहीं है, आप इतना करें तो दुखी क्यों है, इतना करके भी हमारी पूरी मन की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण है कि आप जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हो, जो नहीं दिखाना चाहिए आप अपने पाप दिखाओ, अपने सब गलतियां दिखाओ दुनिया को, अपनी की हुई भक्ति कभी नहीं दिखाना। अभी ये माता जी मेरे को बोल रही थी कि मैं नंगे पैर कृष्णगिरी से कलश लेके जब तक घर पहुंची नंगे पैर पहुंची। ये उनके प्रति हमारी भक्ति, श्रद्धा, ये बार कभी बोलना नहीं। देवता सोचे कि तू करके सुना के बता रही है और कर करके सुना रही है तो तेरा काम कभी पूरी नहीं करूंगी, मेरे लिए किया और बोल रही है, तुरंत वो नाराज होती है। इसलिए अपने किए हुए व्रत कि मैं सोमवार व्रत करती हूँ, मैं पूनम को व्रत करती हूँ, मैं पौष दशमी का व्रत करती हूँ, मैं गणेश चतुर्थी की, शिवरात्रि के व्रत करती हूँ। क्या व्रत करते हो ये कभी किसी को बोलो मत। आप क्या जाप करते हो किसी को बोलो मत। अपने जप मंत्र को किसी के सामने बोलो मत। लोग आए हो घर में मेहमान तो उनके सामने पूजा कर रहे हो अगर अंदर, तो जोर से श्लोक स्तुति मत बोलो उनके सामने। ये सब धीरे करने जैसा है। किसी के सामने जोर जोर से श्लोक बोलोगे, वो सुन के लगे कि यहाँ बहुत भक्ति हो रही है, शायद इसी से इनका बहुत बड़ा काम हुआ लगता है, ऐसे उनका नजर लगेगा तो श्लोक बोलना, भक्ति करना भी रुक जाएगा। क्योंकि कई लोग मेरे को पूछते हैं कि अभी 3 महीने से मेरे को दिया दुख करने का मन ही नहीं होता हमारा साहब, अभी हमारी पूजा ही छूट गई है, हमारी भक्ति छूट गई है। अब कैसे छूट गई? पहले तो बराबर होती थी, कोई न कोई आया और पूजा का कमरा देखा और नजर डाला, उसके बाद पूजा बंद और देवता की कृपा बंद और सब बंद हो गई और दुखी पड़े हो। अपने घर में अगर कोई चीज नहीं दिखाना है तो वो आपका पूजा का कमरा है। नहीं बोलना है तो अपनी भक्ति की, साधना की, तपस्या की, आराधना की बातें हैं। ये आपने अपने सुख के लिए किया, आपने अपने घर की पुण्य बढ़ाने के लिए किया, देवों की कृपा पाने की। जैसे बैंक बैलेंस नहीं बताते हो, जेवर का
पूरा अलमारा नहीं दिखाते हो। अगर दिखा भी दोगे तो फिर भी चलेगा, दिखाने से कोई लेके नहीं भाग जाएगा। लेकिन देवों को लग जाए कि भाई भक्ति मेरे को दिखा रहा है और वो अगर उस कारण से वहां से चले गए तो आपको दुख होगा। तो शास्त्रों में जो विज्ञान भैरव कल्प है उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, विज्ञान भैरव कल्प में, कि संसारी को अपने घर में भले छोटा आला रखा हो, एक छोटा सा आला रखा हो या पूरा कमरा रखा हो, छोटा आला रखा तो भी पर्दा डाल के ही रखना, खुला नहीं रखना। कमरा हो तो भी बंद ही रखना, बंद कमरे में थोड़ा छेद होना चाहिए हवा वगैरह जाने के लिए। लेकिन कोई भी आवे, मालूम पड़ गया कि अब रिश्ते वाले 2 दिन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से फिर हम पूजा भक्ति व्यवस्थित करनी चाहिए। उनके सामने बहुत, कई लोगों को जैसे ही रिश्ते वाले आए, आधा घंटा करने वाला पूजा 1 घंटे तक करने लगते हैं कि देखने दो मेरे साले को कि मैं कैसा पूजा करता हूँ, देखने दो मेरी साली को कि मैं कैसे पूजा करता हूँ। साली को साले को दिखाने पूजा नहीं है, माँ को दिखाने की पूजा है। और साला साली को पूजा दिखाते चक्कर में वो माँ वहां से निकल गई तो मुश्किल पड़ जाए। इसलिए घर में कभी पूजा कमरा किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ये जगह जो नहीं दिखाएगा वो दुनिया में 1000 जलवा देखेगा और उसका मंगल हो जाएगा। यही मंगल कामना के साथ आज की इस वक्तव्य को पूरा करते, बोलो श्री पद्मावती।